हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके पर्सन के मन को टटोलेंगे, देखेंगे कि उनके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, किसके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये पाइल रीडिंग होगी, तो इन दो पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, अपने पर्सन का ध्यान करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम पाइल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पाइल कोई चूज़ कर लिया होगा। और सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या रीडिंग आ रही है। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, उन लोगों के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहला आया है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फिर आया है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। चैरियट, वाओ, मेजर अरकाना से हमें मिला है चैरियट, जो कि है कैंसर। कर्क, साथ में आया है जजमेंट, बहुत ही बढ़िया कार्ड है जजमेंट, मेजर अरकाना से है, जो कि बहुत सीक्रेट को रिवील कर रहा है। स्कॉर्पियो और कैंसर इसकी एनर्जी है। सन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कार्ड निकला है। सन का कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। और सन बता रहा है लियो, तो या तो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। कुछ लियो से आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, एक निकला है स्पेशल कार्ड जो कि डिफ़ाइन कर रहा है लव को, और एक और स्पेशल कार्ड है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है दूरियों को, बिछड़ना, है ना। जैसा कि आप अपने पर्सन से बिछड़े हुए हैं अभी, बहुत प्यार देने के बाद। और फिर निकला है अर्थ साइन। और बस एक और कार्ड निकाल कर, बहुत सारे स्पेशल कार्ड इस बार निकल रहे हैं। और साथ में बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, मतलब वाटर साइन। ठीक है, साइन यहाँ पर सारे ही निकले हैं, तो सब लोगों के लिए है। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइल नंबर 1 स्पेशल कार्ड्स निकले हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि आपने अपने पर्सन को बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार किया है, मतलब किसी भी हद से ज़्यादा आपने अपने पर्सन को प्यार किया है। और उस प्यार का ऐसा सिला मिला आपको कि बहुत प्यार देने के बाद आप दोनों जो है बिछुड़ गए, है ना, अलग हो गए। सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, और शायद हो सकता है नो कम्युनिकेशन चल रहा हो, है ना। और बिछुड़ने का दुख आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ना। और ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार का ऐसा बदला दिया कि उन्होंने आपसे झूठ पे झूठ बोले, और आप उन पर विश्वास करते गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपने उनको प्यार किया है, तो आपने हमेशा उन पर विश्वास किया है। ठीक है, अब देखिए, हम उनका मन टटोल रहे हैं, तो ऐसे में आजकल ऐसा दिख रहा है कि बार 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 आप उनके ध्यान में आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो ये कार्ड है एक, ये कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है। ठीक है, प्लस ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, जो कि बहुत सारी खुशियाँ बताता है। तो ये सारे कार्ड्स जो है ना, इतने सारे कॉम्बिनेशन जो निकले हैं,
वो यही बता रहे हैं कि आजकल एंजल्स उनके मन के अंदर इस तरह की भावनाएं डाल रहे हैं, इस तरह के इमोशंस डाल रहे हैं कि उनको बार बार आपका ध्यान आ रहा है, बार बार आपको ध्यान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से उनको या तो आपके फ़ोन के नंबर्स दिखाई दे रहे हों, आपकी कार के नंबर्स दिखाई दे रहे हों, या फिर आपके नाम से कनेक्टेड कुछ उनको दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है दिन में। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बार बार आपको याद कर रहे हैं। ये एंजल्स ही दिखा रहे हैं उनको, चाहे आपका नंबर हो या आपसे जुड़ी हुई कोई भी ख़ास बात हो। तो एक तो वो बार बार उस चीज़ से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चाहे कुछ इस तरह के सॉन्ग्स हों जो आपको पसंद हो, या फिर वो आपको सुनाया करते हों, ठीक है ना। तो ये जो है एक ये दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ भी थोड़ा सा नज़र रखने का देख रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखना चाहते हैं, ठीक है, स्टॉक कर रहे हों, क्योंकि इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। दूसरा जो है, इनको ऐसा रियलाइज़ भी हो रहा है कि आप ही इनकी लाइफ में लकी थे, या आप ही इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, क्योंकि जब जब ये आपके पर्सन आपके साथ दिख रहे हैं तो बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं। चाहे ये कार्ड देख लीजिए, चाहे ये कार्ड देख लीजिए, है ना, चाहे ये देख लीजिए, जब जब भी वो आपके प्यार में रहे या आपके साथ रहे, है ना, तो लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, लाइफ में अबंडेंस था। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही थे जो खुशियाँ लाते थे, आप ही हैं उनकी लाइफ में जो अबंडेंस लाए हैं, है ना। अब जो है आपके, अगर देखिए नो कम्युनिकेशन है या ब्लॉक कर रखा है, सेपरेटेड हैं, तो ये आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, या आपकी तरफ देख ज़रूर रहे हैं। हो सकता है इंस्टा पर देख रहे हों, या आप कुछ स्टोरीज़ डालते हों या कुछ पोस्ट शेयर करते हों तो वो उन पर ध्यान देते हैं। देखिए उनको यहाँ पर लोनलीनेस तो हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। ये देखिए उनकी एनर्जी जो है इस टाइम काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, है ना। और या तो ये आपको मैसेज कर सकते हैं बहुत ही जल्दी आने वाले दिन में, या तो ये मैसेज कर सकते हैं आपको, या फिर ये डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आपको, ठीक है। और इन्होंने जो है, क्या हुआ है इनके साथ जो आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ के इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ हैं, और इन्होंने हमेशा दूसरों की बात मानी है और अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्ते दूसरों के चक्कर में ख़राब किए हैं, है ना। अदरवाइज़ ये भी बुरे नहीं थे, आप भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इतने बुरे नहीं थे जितना कि लोगों की बातों में आके इन्होंने ख़राब कर लिए अपने रिश्ते, ठीक है ना। कुछ लोगों के पर्सन पैसे के पीछे ही भाग लिए, उन्होंने फ़ायदा अपना दूसरी जगह देखा, चाहे लुक्स में फ़ायदा देखा हो, चाहे किसी भी चीज़ में फ़ायदा देखा हो, उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, ठीक है ना। और आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा थोड़ा कम इमोशनल है ना। आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो आपको इग्नोर करते हैं। आपको भी ये पता है ये बात कि आपकी कोई गलती नहीं है, और आपके पर्सन को भी ये बात पता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर वो सारी गलतियां आपकी ही निकालने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है, अब देखिए ये जजमेंट का कार्ड है, ये आपके लिए अब सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली भी थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है उनको, ठीक है ना। फैमिली के कार्ड्स, तीन कार्ड्स फैमिली के आए हैं यहाँ पर। तो यही बताते हैं एंजल्स, आपको यही गाइड कर रहे हैं कि किसी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस तरह से सोचते हो कि हमारे पास तो जिम्मेदारी है, तो अब कैसे होगा, कैसे कटेगी, क्योंकि आपके पर्सन तो चले गए हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी अब उनको खींचकर लेकर आएगी, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी अब उन्हें निभानी है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि एंजल्स बार बार उनको टच करा रहे हैं। अभी भी जो सिचुएशन है वो देखिए
नो कम्युनिकेशन दिखा रहा है और आंखों पे पट्टी है। तो आंखों पे पट्टी बांध कर ही उन्होंने हमेशा काम किया है, आपकी नहीं सुनी। आप कहते रहे, आप क्लियर करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं आप उनको समझदारी से सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपकी नहीं सुनी गई। ठीक है, तो ये तो उनकी पहले से ही थी आदत। दूसरों के भड़काए में जल्दी आ गए और आपके ऊपर विश्वास उन्होंने कम किया। उनमें हिम्मत भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि दूसरों की बात पर विश्वास वो ही करता है जिसमें खुद पे हिम्मत नहीं होती है। इस तरह की एनर्जी में है, इस तरह की सिचुएशन में है कि वो अपनी ही परेशानियों से खुद निकल ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि निकलना कैसे है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि एंजल्स उनको ऐसी स्ट्रेंथ देने वाले हैं, ऐसी एनर्जी देने वाले हैं कि उनमें हिम्मत आ जाएगी। ठीक है, और जब हिम्मत आएगी तो वो आपके लिए स्टेप लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। अगर जो भी आपके साथ करते हों व्यवहार, अब वो व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आपको बल्कि और ऊंचा उठाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपसे सारी चीज़ें कबूल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हैं अभी इस तरह की एनर्जी में। तो दो चीज़ों में से एक तो चूज़ करना चाहते हैं। ये ऐसे भंवर में बैठे हैं कि खुद को अब उन्होंने जैसे प्रोटेक्ट कर लिया है ना, कि अब तो एक चुनना ही पड़ेगा। तो जब वो देखते हैं कंपेयर करके, तो ऐसा पाते हैं कि आप ही उनके लिए अच्छे थे। ठीक है, तो एक ये कार्ड हमें मिला है चैरियट, जो कि दिखाता है मूवमेंट। ठीक है, और एक है ये सन, जो दिखा रहा है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ। तो ये जो जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से, तो ये जजमेंट ऐसा होगा कि आपके पर्सन जो है पूरी तरह से हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए आपको वॉन्ड्स दिख रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई, और ये चीज़ें अचानक से होंगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार अभी भी दबा हुआ है अभी भी प्यार। वो करना चाहते हैं कमिटमेंट, अभी भी आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि कमिटमेंट के भी देखिए दो कार्ड निकले हैं। तो कमिटमेंट ज़रूर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत चीटिंग कर ली उन्होंने, बहुत परेशान कर लिया आपको, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपके लिए वो सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है पछतावा भी है अपनी चीज़ों का जो उन्होंने किया आपके साथ, और दुखी भी हैं इस बात को लेकर, पछता रहे हैं। जो उन्होंने कर लिया वो तो हो ही गया, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो प्यार था आप ही का सच्चा प्यार था। ठीक है, चलो एंजल्स की ओर देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एनर्जी दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद आपको एंजल्स दे रहे हैं। हाँ बढ़िया, ये कह रहे हैं कि अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाओ। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, और खुद को आप इम्प्रूव करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और होप, देखो होप के लिए कहा है कि आप जो है होपलेस मत बनिए। हो सकता है कुछ लोगों की बार बार हिम्मत टूट जाती हो कि कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होप बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में होनी। ठीक है ना, होप होती है तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है, ठीक होता है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि प्यार जो है, आपका प्यार आप ही के पास है, आप ही का है, जो कि आपके पास आएगा। तो ऐसे थॉट्स सोचिए जो कि पॉजिटिव हैं, नेगेटिव मत रहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी, एक पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं बहुत पॉजिटिव और बढ़िया कार्ड्स निकले हैं। तो मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। लव यू ऑल, और पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं और देखेंगे
कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है या आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम, क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, किस तरह का वो विचार अपने मन में रखते हैं या किस तरह का उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे सबसे पहले तो आए हैं अर्थ साइन, इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हैंग्ड मैन निकला है हमारा मेजर अरकाना से, और इसकी एनर्जी है पाइसेस। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि निकला है। अच्छा देखिए वाटर साइन निकला है, और देखिए क्या निकला है। दुखी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, नो कांटेक्ट में है, सेपरेटेड हैं। कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स तक नौबत आ गई है। अभी भी आप में से कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। प्यार बहुत किया है आपने। चलो बढ़िया। अब देखते हैं बॉटम की एनर्जी है अर्थ साइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी अच्छी आई है। देखिए गाइस यहाँ पर ये सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि किसी लेडी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में। कोई लेडी हो सकती है जो कि पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ये कि उसकी ही चलती है। तो ऐसी लेडी है कोई, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके रिश्ते को ख़राब करने में, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने में। ठीक है। किसी से तो आपके पर्सन डरते हैं, कोई तो ऐसी लेडी है ना। और दूसरा जो है वो ना लोगों की बातों में फंस गए, बहुत सारे लोगों के बीच में, या उन्हें कुछ इस तरह का दिखाया गया जो कि रियल में वैसा नहीं था। मतलब सिचुएशन कुछ और थी और उनके आगे कुछ और दिखाया गया। ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ। और आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन जो था खुद ही छुपा छुपा के चीज़ें रखते थे और आपको कुछ और दिखाते थे। ठीक है ना। तो ये तो एक तरह का ना जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो एक तरह का कर्मा सा दिख रहा है आपका, कर्मा साइकिल। ये कार्ड जो आया है एक कर्मा साइकिल बता रहा है आपका। तो ये जैसे ही क्लियर होगा, क्लियर हो रहा है, क्लियर होगा तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है। ये कार्ड बता रहा है, स्पेशल कार्ड है। ये बता रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा प्यार किया है आपने, अपनी आत्मा से प्यार किया है, उनको हर चीज़ से ज़्यादा उनको वैल्यू भी दी है। उनके लिए आपने अपनी हर खुशी कुर्बान की है, इतना ज़्यादा प्यार किया है। लेकिन आपके पर्सन जो थे, या तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपने करियर को वो चाहते थे कि पहले करियर अपना सेट कर पाएँ, या कोई बड़ा आदमी बनना चाहते थे आपके पर्सन, है ना। या ऐसा भी है कि इस तरह का नेचर उन्होंने आपके साथ रखा, या बिहेवियर इस तरह का रखा कि जब मन हुआ तब उन्होंने बात की, और जब मन नहीं होता था तो वो इग्नोर करते रहे आपको, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और हुआ ये कि वो अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी उन्होंने खो दी आपके आगे। आपने जितना कर सकते थे, मतलब लिमिट से ज़्यादा उनको किया है, आपने प्यार किया है, उनका भरोसा किया है। लेकिन अब जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो इन सब चीज़ों को करते करते, या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। हालांकि अभी भी हार नहीं मान रहे हो आप, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती हैं। कई बार मेंटल टेंशन दे देती हैं, कई बार डिप्रेशन दे देती हैं, है ना। आप अपने पर्सन के पीछे भागने की कोशिश करते हो कि बस किसी तरह से ये मुझसे बात कर ले, या किसी तरह से मुझसे एक बार मिल ले, या एक मैसेज ही आ जाए, है ना। उसके एक मैसेज आने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उनका मन करता है तब बात करते हैं, तब मिलते हैं, और जब उनका मन नहीं होता है तो वो
बिल्कुल ऐसा इग्नोर करते हैं जैसा कि आपको जानते ही नहीं हैं, ठीक है ना। अब देखिए, दर्द तकलीफ़ों से तो आप बहुत गुजरे ही हैं, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ऐसी आपकी कंडीशन रही है कि पता नहीं, बस आप अभी भी ज़िंदा हैं। बहुत हिम्मत है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़े हुए होंगे, एंजल्स के साथ जुड़े हुए होंगे, वरना इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। जिस तरह से आपके साथ विश्वासघात हुआ, जिस तरह से आपके साथ धोखेबाजी हुई, बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हैं। और एंजल्स ने बहुत बार संभाला भी है आपको, है ना, आपकी हेल्प भी की है। तो एंजल्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको बहुत संभाला है, वरना बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। आप तो धोखे के शिकार होने के बाद भी आपको यकीन नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप इतने ज़्यादा शॉक में थे क्योंकि आपने लुटाया बहुत ज़्यादा है, आपने तन मन धन से किया अपने पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक टेम्पररी फेज़ है जो कि दिख रहा है। बहुत उधेड़बुन भी है आपकी लाइफ में, आपके मन में भगवान से नाराज़गी है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, है ना। आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, अट्रैक्शन में फंस गए। और कई लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी को ऐसे दिखाते रहे कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है, या थर्ड पार्टी कोई, मतलब ऐसा है कि अट्रैक्टेड तो थे ही, खुद में कमी तो है ही, लेकिन ऐसा भी दिखाते रहे कि नहीं नहीं नहीं, जैसे कि सिर्फ एक फ्रेंड की तरह से इंट्रोड्यूस कर रखे हों, या इस तरह के, समझ गए होंगे आप। तो ये गलती उन्हीं की थी, है ना, चीटिंग वो वहीं से कर रहे थे। आप जो है, आप बस इंतज़ार बहुत कर रहे हैं उनका, किसी भी तरह से ठीक हो जाएं, और आपको विश्वास है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। हालांकि भगवान से नाराज़गी है कि क्यों कर रहे हैं, एंजल्स से नाराज़गी है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतना दुख दे रहे हैं, आपको तड़पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको यकीन है कि एंजल्स आपके साथ ज़रूर रहेंगे, ज़रूर देंगे, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसा भी हार्ट रखते हैं कि आपके पर्सन जो है खुश रहें हमेशा, है ना। कुछ लोगों के मन में आप अपने पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि वो चाहते हैं कि अगर ये मेरा नहीं हो पाए तो किसी और के भी ना हो पाए, या अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अब में से कुछ लोग इस तरह का सोचते हैं। देखिए, अब क्या दिख रहा है कार्ड्स में, देखिए ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है जो कि आपके लिए आया है। एंजल्स ऐसा गाइड कर रहे हैं आपको कि आपके जीवन में खुशियाँ तो आएंगी, है ना। आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है, या ऐसा डिवोर्स की भी नौबत आ रही है आपके, तो ये डिवोर्स नहीं होगा आपका, और बल्कि आपका ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, है ना। जो उन्होंने शादी का वादा किया है वो आप ही से निभाएंगे, कमिटमेंट देंगे, क्योंकि प्यार आपका सच्चा है। तो एंजल्स की तरफ से जो है, जो गाइडेंस मिल रहा है वो ऐसा है कि इस तरह की जिस एनर्जी में वो फंसे हुए हैं, अभी देखो फंसे हुए हैं, ये कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड दिख रहा है, ये बता रहा है कि वो किसी तरह से फंसे हुए हैं। एक तो अपने मन से ही बहुत फंसे हुए हैं, सोच सोच के ओवर थिंकिंग में हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, सोच सोच के स्टेप कुछ नहीं ले रहे हैं। एक बात सोचते हैं फिर उसे हटा देते हैं, डर जाते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी से निकलने वाले हैं, और कुछ सही फैसले लेंगे, कुछ क्लियर फैसले लेंगे ये, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी ज़िंदगी में आपको खोकर उन्होंने बहुत कुछ खोया है, ऐसा उनको रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन को बार बार मन में आ रही है ये बात, और आपसे भी वो देखिए सॉरी बोलेंगे,
आपसे सॉरी बोलेंगे, अपने किए हुए सारी चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, और पछतावा भी हो रहा है। ये देखिए सब, देखिए इस तरह से माफ़ी भी मांग रहे हैं, यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहे हैं और आपसे भी डायरेक्ट माफ़ी भी मांगेंगे। अब जो आएंगे वो सुधर के आएंगे, क्योंकि ये जो एक आपसे बिछड़े हैं, जो आपसे अलग हुए हैं, तो अलग होने के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ तूफ़ान भी आए हैं, उनके मन में कुछ तूफ़ान भी आए हैं। क्योंकि जब इस तरह का कनेक्शन होता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है, तो अगर आप इधर उनके लिए परेशान हो रहे हैं तो ये परेशानी उन तक भी ज़रूर पहुंचेगी। तो वो भी अंदर 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 परेशान हो जाते हैं। उनको बार बार ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, या उन्होंने गलत किया है, या उन्होंने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं। ऐसा ज़रूर होता है ना। तो आपके आंसू वहाँ तक पहुँचते हैं, आपका दर्द जो है वहाँ तक पहुँचता है। दिखाते नहीं हैं, ये अलग बात है, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, है ना। उनको लगता है कि अब वो इन्फ्लुएंस में तो हैं ही किसी के, लेडी के, तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, या आप जो भी करोगे अपने फ़ायदे के लिए करोगे। कान भी तो भरे हैं, तो कुछ ना कोई तो है ही जिसने सारा खेल ख़राब किया है, ठीक है ना। कुछ जिम्मेदारियां दिख रही हैं उनके ऊपर, कुछ मजबूरियां भी हैं। बदलाव तो आ रहा है उनकी एनर्जी में, कि अगर कुछ आपका वो भी करते थे, अगर इंसल्ट भी करते थे अगर, तो अब वो आपके लिए लड़ भी जाएंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनको, वो जितना भी करते हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं एंजल्स उनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि उनकी खुशियाँ उनके परिवार के साथ ही हैं, है ना। परिवार होता है वही हमेशा साथ देता है, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। कुछ चीज़ें थपेड़े कुछ उन्होंने अपनी इस लाइफ में जो फेज़ रहा है उनका, उसमें थपेड़े उन्होंने झेले हैं। उस टाइम हर बार आपकी वैल्यू उन्होंने महसूस की है। तो देखिए ये मिस तो कर रहे हैं आपको, ये ऐसा कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ लौट कर भी आएंगे, मुड़कर भी आएंगे, और सारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये रहना चाहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो वो आपके साथ, अपनी फैमिली से निकलकर आपके साथ अलग रहना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा भी एनर्जी मुझे आ रही है, और आपके लिए खुशियाँ आएंगी अल्टीमेटली, क्योंकि आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, तो कभी भी कुछ भी गलत होने नहीं देंगे आपके साथ। तो आप इस पर भरोसा रखना, ज़रूर विश्वास करना। आप ये तीनों देखिए, तीनों कार्ड्स, और ये चौथा भी देख लीजिए, और जो ये सीक्वेंस बता रहे हैं कार्ड्स के, वो यही बता रहे हैं कि आप ही जीतने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। अब एनर्जी देख लेते हैं कुछ एंजल कार्ड्स की, कि एंजल्स आपको क्या एनर्जी दे रहे हैं, किस तरह की ब्लेसिंग वो इस रीडिंग के साथ दे रहे हैं जो कि आपके काम आएगी। डिवाइन डायरेक्टर हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स में, डिवाइन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है ना, और हम सब लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना, या तो फेदर्स दिख रहे हैं, या आपको तितलियां दिख रही हैं, या कुछ नंबर्स दिख रहे हैं बार बार, है ना। तो आपको वो लगातार गाइड कर रहे हैं। एक मेरी क्लाइंट हैं, वो तो कह रही थी कि उनको दिवाली वाले दिन पूजा के टाइम पर साड़ी पर उनकी वाइट फेदर उनको दिखाई दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सिग्नल है कि उनकी विश अब बस पूरी होने वाली है ना। तो आपकी भी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं,
या आप समझ नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो लगातार आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कुछ ट्रायंगल्स दिख सकते हैं, है ना, आपको कुछ रिपीटेड चीज़ें दिख सकती हैं। कहीं भी देखो आप, कोई भी साइन सिंबल कुछ भी है वो ज़रूर दिख रहा है। और ये भी यही कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो उस गाइडेंस पर आप काम करो और आप आगे बढ़ो, पीछे नहीं रह सकते। जो भी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, उन पैटर्न को आप तोड़ दो। नेगेटिव पैटर्न आपके अंदर एक जगह बना चुका है, आपके माइंड में, आपके शरीर में एक पैटर्न बना चुका है। उसको पूरी तरह से ब्रेक करो और एक हीलिंग वाली एनर्जी में आ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ, हाई वाइब्रेशंस रखो, क्योंकि यूनिवर्स जो है वाइब्रेशंस की भाषा समझता है। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगे, ठीक है। इन पर भरोसा करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको गाइडेंस बहुत बहुत जल्दी देने लग जाते हैं। एक मेरी क्लाइंट हैं, वो ऐसा कहती हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं और एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं और उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। तो उनको एंजल्स के गाइडेंस भी मिलते रहते हैं। वो ऐसा करती हैं कि एंजल्स अगर मेरे पास हैं, आप मेरे आसपास हैं, तो मुझे कुछ साइन दीजिए। तो उनको कुछ ना कुछ साइन मिल जाता है। कुछ नहीं तो वाइट फेदर उड़ता हुआ आ जाएगा, नहीं तो बटरफ्लाई दिख जाएगी, नहीं तो कुछ भी ऐसा साइन उनको दिखने लग जाता है। जब भी उन्हें फील होता है कि शायद एंजल्स अब मेरे पास नहीं है, वो बस ऐसा कहती हैं, दिल से कहती हैं, तो साइन देते हैं। ये होता है गाइडेंस। कई बार अलग अलग चीज़ें दिखा के वो गाइडेंस देते हैं, क्योंकि एंजल्स की अपनी भाषा है। वो आकर नॉर्मल हम लोगों की तरह से नहीं बोलते हैं। वो या तो किसी सेंटेंस के थ्रू आपको गाइडेंस दे देते हैं, या कुछ दिखाकर आपको गाइडेंस दे देते हैं, या कुछ सुनाकर आपको गाइडेंस देते हैं। जैसे ये टैरो रीडिंग भी गाइडेंस का माध्यम हो सकती है। और भी कुछ भी चीज़, कोई भी कोट आपका हो सकता है जो कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस हो। तो गाइडेंस बहुत तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको उस तरह से मैसेज दे रहे हैं आपके एंजल्स और आप उनको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो आप। हालांकि निकल जाते हो, लेकिन बार बार वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन को आने में अगर थोड़ा सा भी देर लगती है तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव रीडिंग है और ध्यान रखिए एंजल्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत ही बढ़िया है एंजल्स के साथ जुड़ना। बहुत तरीके से मदद कर देते हैं, किसी इंसान के थ्रू मदद करवा देते हैं, या बहुत तरीके के। एक क्लाइंट है मेरी, उन्होंने मुझसे एक शेयर किया अपना किस्सा कि बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, और पूजा करती थी वो हनुमान जी की, बहुत ज़्यादा पूजा कर रही थी और साथ में ये टैरो रीडिंग वगैरह भी देख रही थी। तो उन्होंने सच्चे दिल से रोकर प्रार्थना की कि अब तो मेरी मुश्किलें हल कर दो। तभी उन्हें ना बाहर कोई जा रहा था मांगता हुआ, या कुछ गीत गाता हुआ, शायद राम जी के भजन गाता हुआ उनको बाहर सुनाई दिया, और वो बस उनको लगा कि मुझे दौड़ कर जाना है वहाँ पर। और जैसे ही उन्हें देखा उन्होंने, वो हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ। और वो उनको ऐसा लगा कि जैसे ये मेरी मदद करने के लिए ही आए हैं, ऐसा लगा उन्हें। फिर उन्होंने उनको कुछ दिया विया और जैसा भी है उन्होंने किया, पैर छुए या जो भी उनका था उन्होंने किया। उसके बाद आकर उनको कुछ सेटिस्फेक्शन ऐसा लगने लगा कि अब कोई रास्ता मिलने वाला है, अब कोई रास्ता मिलने वाला है। और फिर उन्होंने खुद ही शेयर किया कि मुझे ऐसा लगा कि आपकी रीडिंग आई ऐसे कि मुझे इनको कॉल करना है। अंदर से आया, उनके मन में बहुत आया कि मुझे इनको कॉल करना है। और ये चीज़ें उन्होंने ही मुझे कहा कि आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं कि एंजल्स किस तरह से मदद करते हैं। फिर उन्होंने रीडिंग ली मुझसे और उनको आगे का और रास्ता मिला, और अब वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। मुझे थैंक यू भी उन्होंने बोला मैसेज के थ्रू। और ऐसे एंजल्स मदद करते हैं, जो कि मोटिवेशन भी हमें मिलता है। इनफैक्ट
उनके ऐसा बताने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड सा फील करने लगी। ठीक है, बढ़िया रीडिंग है, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो चाहते हैं वो ज़रूर मिलता है, मिलता ही है। तो हार नहीं मानना। मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छा करने से हमारे साथ रिटर्न में भी अच्छा होने लग जाता है। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।